भारत के अमूमन हर देश से अच्छे रिश्ते हैं और बात अगर रूस से भारत के रिश्ते संबंधों की जाए तो वो दशकों पुराने संबंध हैं। लेकिन हाल ही में जो खुलासा हुआ है वो भारत और रूस के संबंधों के रसातल में जाने की ओर इशारा करते हैं। ऐसे में रूस की उस योजना का खुलासा हुआ जिसमें भारत को अफगानिस्तान में शांति के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप बनाने वाले देशों की लिस्ट से बाहर रखा गया था। अपने इस वीडियो में रूस के इस प्लान को सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आखिर रूस ने ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया था। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। भारत और रूस के दरक रहे रिश्ते, रूस की योजना का हुआ खुलासा। दरअसल अफगानिस्तान में पिछले 3 दशक से फैली दहशत और अशांति को खत्म करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के चुनिंदा देशों को शामिल किया गया है जो अफगानिस्तान में शांति के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। ऐसे में कई तरह के रोड़े भारत के लिए अटकाए गए, लेकिन आखिरकार भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया जो अफगानिस्तान में शांति के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि आखिर भारत की राह में रोड़े अटकाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने किया था, और इस लिस्ट में भारत को शामिल कराने के पीछे अमेरिका का हाथ है। दरअसल एक खबर के मुताबिक भारत आखिरकार अफगानिस्तान में शांति के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप पर फैसला लेने वाले 6 दशकों की सूची में शामिल हो गया, जिसकी कोशिश भारत पिछले 6 महीने से लगातार कर रहा था और इस नए मैकेनिज्म को अमेरिका ने सुझाया है। वहीं रूस ने जो योजना सुझाई थी उसमें भारत को इन देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। सूत्रों के मुताबिक रूस और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों के बीच रूस ने जो तरीका सुझाया था उसमें रूस, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान को बातचीत के मेज पर रखे जाने की बात कही गई थी। इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद लगातार अब सवाल किया जा रहा है कि हर विपदा में भारत के साथ खड़े रहने वाले देश रूस को आखिरकार हो क्या गया है कि वो भारत के खिलाफ ही योजना बनाने में जुट गया है। रूस की रणनीति का हुआ खुलासा, नए संबंधों में उलझ गया रूस। दरअसल रूस ने जो कदम भारत के खिलाफ उठाया है वो तो कारगर नहीं हो पाया, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी भारत अफगानिस्तान में शांति के लिए रोड मैप बनाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन इस योजना का जो खुलासा हुआ है उसने कई और चेहरों को भी बेनकाब कर दिया है। दरअसल इन दिनों रूस तेजी से चीन की नजदीक आ रहा है और इसी नजदीकी का फायदा चीन के पिट्ठू देश पाकिस्तान ने चीन के जरिए उठाया है। दरअसल एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा पाकिस्तान के कहने पर किया गया था, जो नहीं चाहता कि भारत इस इलाके में शांति के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप का हिस्सा बने। लेकिन भारत इस पर लंबे वक्त से काम कर रहा था और इसके लिए भारत ने अफगानिस्तान और उसके बाहर सभी अहम किरदारों से संपर्क साधा ताकि वो बातचीत की इस टेबल का हिस्सा बन सके। वहीं कुछ अधिकारी ने बताया कि हमारे हित सुरक्षित होने चाहिए, आने वाले महीनों में इसे लेकर बात आगे बढ़ेगी। अब इस टीम का हिस्सा होने की वजह से भारत को उम्मीद है कि वो विशेष रूप से आतंकवाद, हिंसा, महिलाओं के अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर नियमों को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत का ये मानना है कि वो एक अफगानिस्तान नियंत्रित अफगानिस्तान के स्वामित्व वाली प्रणाली चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान में जमीनी हकीकत कुछ ऐसी रही है, यहाँ ऐसा हो नहीं सका। अफगानिस्तान को लेकर भारत की रणनीति। दरअसल अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए भारत लगातार काम कर रहा है। ऐसे में भारत के इस लिस्ट में शामिल होने के बाद अफगानिस्तान ने राहत की सांस ली है, जिससे भारत की नीति और रणनीति दोनों पर भरोसा है। दरअसल टोलो न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन के अध्यक्ष अब्दुल्ला को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस के गठन का प्रस्ताव दिया था। इसके अंतर्गत अमेरिका, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान के विदेश मंत्री एक साथ मिलकर अफगानिस्तान में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि भारत की ओर से इस बातचीत का हिस्सा विदेश मंत्री एस जयशंकर हो सकते हैं। वहीं खबर यह भी है कि ये लंबे वक्त से जारी भारत की कूटनीति का फल है। पिछले साल सितंबर में अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम की भारत यात्रा के दौरान इस पर बातचीत हुई थी। फिर अफगानिस्तान के पूर्व सीईओ अब्दुल्ला और अफगानिस्तान के नेता अता मोहम्मद से बीते साल अक्टूबर में इसे लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद इस साल जनवरी में भारतीय NSA अजीत डोभाल की गुपचुप अफगानिस्तान यात्रा भी इसी कोशिश का हिस्सा थी, जहां उन्होंने काबुल के नेताओं से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है ईरान के साथ नई दिल्ली के रिश्ते और चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान तक जोड़ने की विकास की रणनीति भी इसके पीछे एक अहम वजह है। ब्लिंकन ने अपनी चिट्ठी में आने वाले हफ्तों में तुर्की में वरिष्ठ अफगानिस्तानी नेताओं और तालिबान के बीच बातचीत के लिए बैठक बुलाई ताकि 90 दिनों की हिंसा घटाने वाले प्लान पर चर्चा की जा सके।